एक रात उसकी पत्नी की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि कमरे में एक अजीब सी परछाई खड़ी है। रामलाल हवा में उठा हुआ था और वो यक्षिणी उसके सीने पर बैठी थी। वह उसकी आत्मा को खींच रही थी। पत्नी चीखना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो बस डर से सब कुछ देखती रह गई। कुछ ही दिनों में रामलाल की मौत हो गई। गाँव वालों ने कहा कि वो बीमारी से मरा है, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि सच्चाई कुछ और ही थी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती और सीधा सादा इंसान था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता और देर रात तक काम करता रहता। उसकी जिंदगी बस खेत, परिवार और मेहनत के इर्द गिर्द ही घूमती थी। लेकिन उसकी रोज की एक आदत थी जो गांव वालों को हमेशा डराती थी। वो हर रात अपने खेत से घर लौटते समय श्मशान वाले रास्ते से गुजरता था। वो रास्ता गांव का सबसे छोटा रास्ता था, लेकिन सबसे डरावना भी। पुराने समय का वो श्मशान अब वीरान पड़ा था। वहाँ ना कोई चिता जलती थी, ना कोई आता जाता था। फिर भी वहाँ से हमेशा जली हुई लकड़ियों और राख की हल्की गंध आती रहती थी। गाँव के बुजुर्ग कहते थे कि उस श्मशान में सिर्फ मृत शरीर नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं भी भटकती हैं। खासकर एक औरत की आत्मा जिसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी और जिसका अंतिम संस्कार भी अधूरा रह गया था। लोग कहते थे कि वो औरत अब यक्षिणी बन चुकी है और रात के अंधेरे में भटकती रहती है। गांव के लोग रामलाल को कई बार चेतावनी दे चुके थे, रात में उस रास्ते से मत जाया कर, वहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन रामलाल इन बातों को अंधविश्वास समझकर हंसकर टाल देता। उसे लगता था कि ये सब डराने वाली कहानियां हैं। एक रात, अमावस्या की रात थी। आसमान में ना चांद था ना तारे। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई दे रही थी। उस रात रामलाल खेत से थोड़ा देर से निकला था। उसने कंधे पर हल रखा और शमशान वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो श्मशान के करीब पहुंचा, उसे अचानक अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों के पत्ते अपने आप सरसराने लगे और उसे लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, टप टप टप। रामलाल रुक गया, आवाज भी रुक गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने खुद को समझाया शायद वहम है और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चला था कि अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसका दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरे दुख में डूबा हुआ हो। रामलाल डर तो रहा था, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ा। श्मशान के बीच एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो सिर झुकाकर रो रही थी। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, उनमें काली गहराई थी जैसे कोई खाली कुआं हो, लेकिन उसका चेहरा बेहद सुंदर था। वो धीमी आवाज में बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे गाँव तक छोड़ दोगे? रामलाल का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे उस पर दया आ गई। उसने हिचकिचाते हुए कहा, चलो। दोनों साथ चलने लगे। कुछ देर तक सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे रामलाल को अजीब बातें महसूस होने लगी। उसे उस औरत के कदमों की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने चुपके से नीचे देखा और उसका खून जम गया। उस औरत के पैर उल्टे थे और वो जमीन को छू भी नहीं रहे थे। अब रामलाल समझ चुका था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक भयानक यक्षिणी के साथ चल रहा है। उसका शरीर डर से कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन तभी उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वह मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान डरावनी हो चुकी थी। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, उसने धीरे से कहा। कुछ ही देर में वे दोनों रामलाल के घर पहुंच गए। जैसे ही वो औरत घर के अंदर दाखिल हुई, रामलाल की पत्नी और बच्चे अचानक गहरी नींद में सो गए, जैसे किसी ने उन पर जादू कर दिया हो। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अब उस औरत का रूप बदलने लगा। उसके बाल हवा में उड़ने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो धीरे धीरे रामलाल के पास आई और बोली, सालों से मैं किसी का इंतजार कर रही थी, आज तुम मुझे मिले हो, अब तुम सिर्फ मेरे हो। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। हर रात वो यक्षिणी रामलाल के पास आती और उसकी जीवन शक्ति खींचती। धीरे धीरे रामलाल कमजोर होता गया। उसका शरीर सूखने लगा, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। एक रात उसकी पत्नी की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि कमरे में एक अजीब सी परछाई खड़ी है। रामलाल हवा में उठा हुआ था और वो यक्षिणी उसके सीने पर बैठी थी। वह उसकी आत्मा को खींच रही थी। पत्नी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो बस डर से सब कुछ देखती रह गई। कुछ ही दिनों में रामलाल की मौत हो गई। गाँव वालों ने कहा कि वो बीमारी से मरा है, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि सच्चाई कुछ और ही थी। और आज भी उस गाँव के लोग कहते हैं कि अगर कोई रात के अंधेरे में उस श्मशान वाले रास्ते से गुजरता है तो उसे एक औरत दिखाई देती है, सफेद साड़ी में, रोती हुई, और वो कहती है, मुझे गाँव तक छोड़ दोगे? और जो भी उसकी मदद करता है वो कभी भी पहले जैसा वापस नहीं लौटता, बल्कि धीरे धीरे उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाता है जहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता।